पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय चौटाला जी ने भी अपना पूरा दमखम वहां पर लगा रखा था। इसके बावजूद भी पार्टी प्रत्याशी का जमानत जब्त हो जाना, इसको किस रूप में देखते हैं? चार नेता मात्र बचे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में पुराने। कैप्टन अजय यादव, रणदीप सुरजेवाला, बहन शैलजा। अब इन्होंने टारगेट कर रखा है किरण को, झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियां हैं, और जेब में कांग्रेस रखो, जिसको चाहो निकाल दो, जिसको चाहो अपमानित कर दो, जिसको चाहो उस पर झूठे आरोप लगा दो। कि एक विधायक किरण और कुलदीप के अलहदा अपनी गाड़ी में गया था, और जहां इन्होंने कैंप लगा रखा था रात को, वहां से भूमिगत हो गया था। वो होया तो होगा 99% चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर ही। आदमपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की 16,000 कुछ मतों से जीत हुई है। लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस और इनेलो अपनी अपनी जीत के दावे कर रही थी, लेकिन इनेलो और आम आदमी पार्टी की जहां जमानत जब्त हो गई, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने सम्मानजनक स्थिति वहां पे पाई है। लेकिन इनेलो की चूक कहां रही और इतनी कम वोट इनेलो को क्यों मिली, इसके लिए बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता नरेश शर्मा जी। शर्मा जी, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। शर्मा जी, पत्रकार महोदय, उपचुनाव में, आदमपुर उपचुनाव में इनेलो ने अपनी जीत का दावा किया था, लेकिन वहां उतना बेहतर प्रदर्शन इनेलो नहीं कर पाई और पार्टी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं देखिए, कई मैंने वहां भी बाइट दी है, पत्रकार साथियों से रूबरू होने का अवसर मिला। एक भी जगह हमने कहीं भी ये वादा नहीं किया कि हम जीत रहे हैं। हमने ये कहा हम पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन बेहतर भी किया है। लेकिन जो उम्मीद थी जितना बेहतर करने की, उस उतना बेहतर हम नहीं कर पाए हैं। इसके लिए और ज़्यादा हम अपनी पार्टी की नीतियों में, अपनी पार्टी के अंदर सुधार करेंगे, और आने वाला समय INLD का है, और पीढ़ी बारी बारी हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी, अभय चौटाला जी ने भी अपना पूरा दमखम वहां पर लगा रखा था। इसके बावजूद भी पार्टी प्रत्याशी का जमानत जब्त हो जाना, इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं देखिए, पहले हमारी इससे भी कम वोट थी, और अब जो प्रदर्शन किया है INLD पार्टी ने, वो अच्छा प्रदर्शन है। चुनाव दो जगह चला गया था, एक भजनलाल परिवार के समर्थकों में, एक विरोधियों में। विरोधी एकत्रित होकर किसी भी तरीके से उनका मार्जिन कम करना चाहते थे। हार जीत का तो प्रश्न कभी वहां हुआ ही नहीं किसी का, और एक तरफी चुनाव जा रहा था बीजेपी के पक्ष में। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बेशक हम ये सीट हार गए हैं, लेकिन हमने वहाँ बेहतर प्रदर्शन किया और आने वाला समय जो है हमारा कांग्रेस का होगा। मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब उन पर कोई प्रतिबंध तो लगा नहीं सकता। वो तो बिना फीस बिना टैक्स के देखने पड़ते हैं, और वो देखते रहे। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियां हैं, और जेब में कांग्रेस रखो, जिसको चाहो निकाल दो, जिसको चाहो अपमानित कर दो, जिसको चाहो उस पर झूठे आरोप लगा दो। पीछे से राज्यसभा का चुनाव था, जिस तरह किरण पर लगा रहे थे, उसकी राष्ट्रीय चुनाव आयोग को वोट गई थी और वैलिड हुई थी कि ये दिखाई है दिग्विजय को, और वो पता चला कि ये देखने का प्रयास कर रहा था, दिखाई नहीं है गई है। मैन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुर्गे की वोट कैंसिल हुई है, और मैं सार्वजनिक मंचों से बार बार कह चुका हूं कि एक विधायक किरण और कुलदीप के अलहदा अपनी गाड़ी में गया था, और जहां इन्होंने कैंप लगा रखा था रात को, वहां से भूमिगत हो गया था। वो होया तो होगा 99% चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर ही। पर उस बात को सार्वजनिक क्यों नहीं करते, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। और किसी भी पार्टी में हो, या किसी भी दल में हो, या से स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता जनता की आंखों में बार बार धूल झोंकने का प्रयास करता है, तो उसके काले कारनामों से पर्दा उठाने का हर नागरिक का, आम नागरिक का भी दायित्व बनता है। पहले तंवर, फिर शैलजा और अब किरण चौधरी, ये एक तरह से कांग्रेस में अलग थलग कर दिए गए। और अब आप इसको किस रूप में देखते हैं कि आने वाला समय गुटबाजी का और हावी ज़्यादा होगी, या कांग्रेस हाईकमान इस पर कुछ किसी प्रकार से कोई पकड़ अपनी मजबूत बना लेगी? नहीं, आपने थोड़े नाम लिए, बहुत सारे, वीरेंद्र सिंह डूमरखा, जितेंद्र मलिक, रमेश कौशिक, नरेश प्रधान, अनीता चली गई थी, फिर बड़ोले है बेचारी ने, उन्हें किस तरह की गोली दी, हुई कौन सी मीठी गोली दी है, और बहुत सारे
कितने अनेकों लीडर, अशोक तंवर, अब इन्होंने टारगेट कर रखा है किरण को। और 4 नेता मात्र बचे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में पुराने, कैप्टन अजय यादव, रणदीप सुरजेवाला, बहन शैलजा। अब इन्होंने टारगेट कर रखा है किरण को, झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं। अब पर वो एक अच्छे लड़ाका की तरह, शेरनी की तरह जनता की अदालत में जा रही है, जनता से संवाद कर रही है। और वो मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके ऊपर तक लाइजन है और वो इनके काबू में नहीं आएगी। उदय भान जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष जो उदय भान जी हैं, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि किरण चौधरी की किसी प्रकार की कोई हैसियत ही नहीं थी कि उन्हें कैंडिडेट के लिए जो है ना, कैंडिडेट का जो नाम फाइनल करना था उसके लिए उसकी रायशुमारी की जाती है उससे। नहीं, देखिए उदय भान की क्या हैसियत है, एक हल्के तक सीमित था, हरियाणा एमएलए है, उससे वो क्या तुलना करेगा। वो तो विकास पुरुष के नाम से चौधरी बंसीलाल जी जाने जाते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। और वो स्वर्गवास हो गया, बड़े पूजनीय थे वो, और उन्होंने प्रदेश के लिए काम भी किया। उसकी पुत्र वधु है, दिल्ली से भी एमएलए बनी है, हरियाणा से भी एमएलए बनी, दिल्ली में डिप्टी स्पीकर भी रही है, हरियाणा में कैबिनेट मंत्री भी रही है। तो वो उदय भान को अध्यक्ष थोड़ी है कांग्रेस पार्टी का, डम्मी अध्यक्ष है वो, रबड़ स्टैंप है, हुड्डा की जेब का अध्यक्ष है। सिम सिम खुल जा तो खुल जाएगा, बोलने की इजाजत देगा तो बोल लेगा, सिम सिम चुप हो जा, मुट्ठी में बंद कर लेगा तो बंद रहेगा। उसकी क्या औकात है, कोई औकात है ही नहीं उसकी। तो ये थे बादली हलके के पूर्व विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता नरेश शर्मा जी, जिन्होंने न सिर्फ आदमपुर उपचुनाव में इनेलो की हार का कारण बताया, बल्कि खुल करके जो किरण चौधरी है उनके पक्ष में वो आ खड़े हुए हैं और उन्होंने उदय भान जी, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी पर ही आरोप लगाया और उन्हें हुड्डा की जेबी पार्टी का जो है वो अध्यक्ष बताया है। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।